हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। राधे राधे, जय श्री राम। सुबह होते ही हम आगे चिड़िया को दाना डालने। तो रात से बारिश ही बहुत तेज़ लगी हुई थी, तो चिड़िया तो आने से रही, बट फिर भी जो हमारी ड्यूटी है हम तो उसको करेंगे। तो इसी के साथ हमने थोड़े बारिश में मज़े लिए। बारिश बहुत तेज़ थी, रात से लगी हुई थी। रात को ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 9:30 तूफ़ान आया था। उसके बाद से बारिश कंटिन्यूटी में इतनी तेज़ चलती रही लगातार। रात को हेल स्टॉर्म्स हुए। जम्मू में तो चलो हेल स्टॉर्म्स हुए, जम्मू से 1 घंटा 1.5 घंटे का दूर रास्ता है पटनी टॉप, तो वहाँ पे बर्फ़ पड़ी है। बर्फ़ भी कोई कम नहीं, कम से कम भी 5-6 फुट की बर्फ़ पड़ी होगी। और गुलमर्ग और पहलगाम तो छोड़ ही दो ना, वहाँ पे कितनी होगी बर्फ़, अगर यहाँ पे पटनी टॉप ही यहाँ पड़ी है तो मैंने कहा चलो बर्फ़ तो देखने जा नहीं सकती है अभी, तो कोई काम थे तो फिर इसलिए यही बारिश से एंजॉय करें। तो फिर इसी के साथ मुझे याद आया कि नीचे पूजा करनी है, पापा भी बुला रहे थे। फिर मैं नीचे आ गया पूजा के लिए, तुलसी महारानी जी के दर्शन कीजिए। तो इसी के साथ हम आगे भोलेनाथ जी के दर्शन करने। तो भोलेनाथ जी के दर्शन, फूल को साइड किया तो भोलेनाथ जी के दर्शन किए, इसके साथ गणपति जी के दर्शन किए, फिर नंदी जी के दर्शन किए। फिर हम आ गए अपनी दूसरी साइड शिव जी का अभिषेक करने। तो ये है शिव जी का बिफोर अभिषेक का। तो फिर इसके बाद हम आज सामान भी बहुत था अभिषेक का। ये आ गया पंचामृत, ये आ गया दूध, ये आ गया शक्कर का पानी, फिर शक्कर आ गई, फिर गन्ने का जूस आ गया, फिर आ गया गुड़ का पानी। अभिषेक करने के बाद देखो शिव जी का श्रृंगार फूलों से, बेलपत्री, ध्रुव, फिर बिल, अक के फूल, मान लो लिटरली सब चीज़ें करके फिर हम आगे हवन करने के लिए। ये ऑलमोस्ट 3-4 दिन से हवन शुरू किया मॉर्निंग में मैंने। तो देखो आप जितना कर सकते हो अच्छे काम कर लो, यही उम्र है। बाद में जब बूढ़े हो जाओगे, जब पैर आपके चलने बंद हो जाएंगे, फिर क्या करोगे? फिर तो बेड पे ही पड़े रहोगे। तो अभी ये जो जितने अच्छे काम कर सकते हो कर लो। और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ पूजा पाठ करो और दिल में आपके गंदगी होए। तो इसलिए दिल भी साफ़ रखो, अच्छे काम पूजा तो करो अपने, जिनको आप मानते हो उनको तो चलो आप पूजा करो, बट उसके साथ साथ दिल भी अपना साफ़ रखो। कल को ये पूजा आप कर रहे हो, सुबह शाम को आप जाके किसी को बारे में बुरा सोचो या कुछ भी, लिटरली किसी को काटने की सोचो। जैसे कोई आगे बढ़ रहा है, उसकी बढ़ते हुए उसको आप बर्दाश्त नहीं कर पाओ। अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो कोशिश करो कि आप भी मेहनत करो, बट हमारी ऐसी मेंटालिटी है खुद नहीं मेहनत करेंगे, उसको गिराने के चक्करों में हम कुछ भी कर देंगे, चाहे उसके लिए हमें कितना भी लॉस सहना पड़े। तो इसलिए ऐसे मत करो। सुबह अगर आप पूजा कर रहे हो, हर चीज़ कर रहे हो, तो दिल साफ़ रखो। कोई अगर बढ़ रहा है तो उसकी खुश हो जाओ उसकी जैसे तरक्की से। ये नहीं कि दुखी हो कि बस ये कैसे बढ़ गया, ये किसने गाड़ियाँ ले ली, इसने ये कर लिया, इसने वो कर लिया। तो इसलिए आप भी मेहनत करो, सारे कर सकते हैं। मैंने कोई पुश्तैनी पैसे तो थे नहीं हमारे पास, हमने भी मेहनत करके ही किए हैं। ये देखो आज हम जो लग्जरी जी रहे हैं गाड़ियों में या किसी चीज़ में भी कर रहे हैं, हम घूम रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं अच्छे, वॉचेज़ है, फ़ोन है या कुछ भी है, तो मेहनत करके ही आया है। अब हम किसी से सड़ के तो नहीं आया ना, क्योंकि किसी ने, जैसे कि लिटरली देखो कि आजकल लोग क्या हो गया है, अगर कोई तरक्की कर रहा है तो उसकी तरक्की बर्दाश्त नहीं होती, उसको काटने के लिए, चाहे कोई भी होए। बिज़नेस में तो राइवल्स होते ही होते हैं, बट आगे पीछे भी बहुत होते हैं। तो इसीलिए अच्छी काम करो, अच्छी सोच रखो, मेरा तो ये मानना है। ये नहीं कि सुबह आप भगवान को पूजा करो तो शाम को आप बुराई, दिल में आपकी बुराई चल रही है पूजा करते हुए, तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो चलो आज ज्ञान को छोड़ो, इतनी मोटिवेशनल बातें कर दी मैंने, तो आज मुझे खुद भी नहीं पता। तो हम इसी के साथ घर से निकल गए गाड़ी में अपनी ऑफिस की तरफ। अब बारिश भी बहुत थी, तो फिर मुझे था कि नरवाल वाले रास्ते में वो ब्लॉक होगा रास्ता आज, क्योंकि पानी, जैसे कल आपको दिखाया था थोड़ा सा पानी था, तो उसकी वजह से ही ट्रैफिक इतना था। तो आज तो रात से बारिश थी, तो वहाँ पे पानी इकट्ठा हो गया होता है, तो फिर इसीलिए मैंने दूसरी साइड से जाने का सोच रहा था। बट यहाँ से अपने घर से निकले अभी, तो हम आगे टर्न ही कर रहे थे। एक देखना कैसा ड्राइवर है, बिल्कुल गाड़ी के आगे आके लगा गया।
तो मैंने पीछे का रिवर्स डिपर मारा, मैंने कहा गाड़ी क्या, उधर देखो साइड से गाड़ियाँ, जब साइड करने के लिए बोला आगे से साइड ना करे ना कुछ, बीच में लगा दे। अब उधर से गाड़ियाँ आ रही हैं, उनके बीच में घुसा रहा है कोई, पता नहीं कौन था, ट्रेन ड्राइवर था कोई, ना चलाने आती है। फिर ऐसे लोगों को आरटीओ पता नहीं कैसे लाइसेंस देता है, तभी तो इतने एक्सीडेंट्स वगैरह हर चीज़ होती है। कोई सीधे चल रहा होगा, उसके आगे सीधे गाड़ी लेके आ जाएंगे, साइड पे इतनी जगह, वहाँ से नहीं। तो बस फिर हम इसी के साथ निकले यहाँ से मंडी की तरफ, ऑफिस अपने। तो क्योंकि बारिश हो या बर्फ़ पड़े, काम तो काम है, वो तो करना ही करना है हमने। तो आज लिटरली मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा कवर किया हुआ था, क्योंकि ठंड ही बहुत हो गई थी। तो उसी वजह से मैं खुद ही अपने आप को जब देखा, मैं इतना वो हो गया, ब्रॉड हो गया था। तो फिर बस मैंने छोटे भाई रंजू को दिया फ़ोन, मैंने कहा तू शूट कर। तो क्योंकि बारिश हो रही थी, कोई भी कहीं से आ रहा था गाड़ी लेके, क्योंकि हर बंदा गाड़ी लेके निकलता है बारिश में, ज़्यादातर लोग गाड़ी लेके निकलते हैं। आधे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको गाड़ी नहीं चलाने आती, बस गाड़ी है तो बारिश में निकाल लेते हैं। तो फिर उनसे ही बचने के लिए, ऐसे लोगों से, तो फिर मैंने इसको दिया कैमरा, मैंने कहा तू शूट कर, मैं चलाता हूँ। तो इसी के साथ हम नहर पे पहुँचे रेलवे स्टेशन से। हमने सोचा कि अगर वहाँ से गए तो आज लंबे फंसेंगे, तो हमने रूट चेंज कर लिया। आज हम आ गए दूसरे रोड से। ये रास्ता है पनामा चौक से यूनिवर्सिटी वाली तरफ का। तो यूनिवर्सिटी से बावे से हाईवे पे चढ़ के नरवाल को है। तो वैसे भी 26 जनवरी है, ऊपर से बारिश हो रही है, तो अभी इस साइड ट्रैफिक कम ही होता है, लोग ज़्यादातर घर पे ही होंगे आज बारिश के दिन में। तो यहाँ से हम निकले, ये आगे हमारी पुलिस लाइन लेफ़्ट साइड पे। यहाँ पे सारे पुलिस वालों के जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं या कोई इवेंट्स होते हैं, सारे इधर ही होते हैं, जम्मू पुलिस के। फिर यहाँ से हमने राइट लिया, तो यहाँ से राइट लेते ही आगे यूनिवर्सिटी का बैक गेट आ जाता है, जम्मू यूनिवर्सिटी का। तो यहाँ से हम जाने का, हमने कहा यहाँ से जाने का। ये देखो क्या पागल इंसान है, सेंटर में खड़ा हुआ है, ब्लाइंड कट है वहाँ पे, सेंटर में खड़ा हुआ है। कि अगर और कोई होता, क्या बोल सकते हैं ऐसे लोगों को। फिर होते हैं ना पढ़े लिखे अनपढ़, ज़्यादा 2 क्लासें पढ़ लेते हैं, बट मेंटालिटी वैसी ही रहती है कि हरकतें वैसी ही करनी है अपने अनपढ़ों वाली। तो वही हिसाब है इन लोगों का। तो यहाँ से निकलते हुए हम लेट भी हो रहे थे, फ़ोन भी आ रहा था काम से, तो फिर थोड़ी सी गाड़ी खींची, जैसे खींची मैंने तो आगे गाड़ियाँ थी, तो फिर मैंने आहिस्ता कर दी। तो आज ये अभी डिस्प्ले चेंज की अपनी गाड़ी की, फुल मैप करती है, देखो कितना प्यारा लग रहा है। इसके इतने फीचर्स हैं ना, इतने फीचर्स हैं, अभी तक मान लो मुझे 2 साल हो गए, मैंने अभी तक इतने फीचर्स खुद भी नहीं देखे हैं। तो इसी के साथ हम आ गए हाईवे पे। ये आ गया रेडिसन होटल, और ये आ गई नरवाल चौक की रेड लाइट। तो अब रेड लाइट है, जब तक होती है तब तक हम करते हैं वेट, तब तक करते हैं हम अपने आप का शूट। एक दूसरे को मौजू मस्ती हम कर रहे थे गाड़ी में। तो बस ऐसे चल रहा है। ये रंजू बैठा हुआ आगे सीरियस होके, जब ये ब्लॉग का कैमरा देखता है ज़्यादा सीरियस हो जाता है, कुछ एजा शक्ल ही आगे पीछे कर देता है। तो बस अब जैसे हम ये टर्न हो गए नरवाल की तरफ, और यहाँ से राइट आ गए हमारी नरवाल मंडी। मेरे ख्याल से फ़ोन पे पानी पड़ने से ना, यहाँ पे कैमरे पे तो कैमरा ब्लर हो गया है, क्योंकि मैंने बाहर शूट करने के लिए फ़ोन निकाला ही था बाहर, तो बारिश हो रही थी, तो फिर मैंने फ़ोन जैसे अंदर किया तो वो वीडियो चल रही थी, तो उसकी वजह से शायद से कैमरा गंदा हो गया। तो अभी कैमरे में ये व्यू गंदा आ रहा है, सारा ब्लरी आ रहा है। तो इसी के साथ हम मंडी एंटर कर चुके हैं, अब जा रहे हैं दुकान पे। तो आज सारी श्रीनगर के रास्ते बंद हैं। आज तो मुझे चिनैनी से ही रास्ते बंद होंगे आज। वैसे भी जो श्रीनगर या पटनी टॉप जा रहा है तो आज मुश्किल ही जा पाए, क्योंकि रात की बड़ी स्नोफॉल हो रही है, तो रास्ते सारे बंद होंगे। श्रीनगर तो टोटली बंद है, श्रीनगर तो जा नहीं सकते, बट पटनी टॉप फिर भी क्या पता रास्ता क्लियर कर दिया हो अभी तक, तो वहाँ पे क्या पता जा सकें। बट श्रीनगर तो टोटली आज का दिन बंद ही रहेगा मुझे लगता है रास्ता। तो फिर बस यहाँ से पहुँचे हम दुकान को। दुकान पे पहुँच के की गाड़ी बंद। जैसे गाड़ी से निकले तो आज हमारे साथ एक मेंबर एक्स्ट्रा भी आया हुआ था। रंजू तो था ही था, मामू का बेटा भी था ही था, एक और था,
आपको उससे मिलाते हैं। पहले ये आ गई वाली दुकानें, ये आ गया मामू का बेटा, इसका नाम है अमूल्य, ये हूँ मैं। और ये आ गया रंजू, ये रंजू के पीछे है अनिल लंगर, इनका नाम है अनिल लंगर, अनिरुद्ध लंगर, ये मेरे चाचू का बेटा है। तो इसी के साथ हम आ गए आज दूसरे ऑफिस में। आज पापा आए नहीं थे तो फिर उन्हीं के ऑफिस में आ गए, तो पूजा वगैरह करके तो यहाँ से निकले। और ठंड बहुत थी तो आग लगाई हुई थी, सारे आग लगा के बैठे थे, क्योंकि हीटर से भी कुछ नहीं हो रहा था, इतनी ज़्यादा ठंड थी। तो फिर आग ही लगाई तो इसी में ही बैठे, फिर थोड़ी मस्ती की आग में। इसको देखो, इसके सामने कैमरा लाया, इसकी हरकत देखो कैसी हो गई है। मैंने कहा था ना ये कितने दिन से, 2 दिन से बोल रहे कि मेरे को ब्लॉग में लाओ, मैंने कहा ले ही आते हैं। और जैसे कैमरा लाया इसके सामने, इसकी हरकतें देखना, क्या क्या करी जा रहा है ये। मैं इसको बोल रहा हूँ क्या चाहिए, कह रहा है मैं इसको बात भी कर रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, देखना भी क्या करेगा, या उससे स्टंट मारेगा पूरा। कहते देखो मैं पीछे से डांस करके आऊँगा। ये देखना कैसा डांस है इसका। अब देखना, अभी हंस रहा है ना, अब देखना रोने लगा, रोते रोते फिर हंसने लग जाएगा, ये देखना अभी। अजीब बड़ी ऐसी हरकतें करता है पूरा दिन, तभी हम इसको साथ रखते हैं। छुट्टियां पड़ी हैं साथ में तो हमारा साथ में एंटरटेनमेंट भी हो जाता है। ये आ गया अनिरुद्ध लंगर जी, ये आज कॉलेजिंग की छुट्टी थी तो ये आज हमारे साथ ऑफ मंडी आ गए। तो मैंने इसके सामने कैमरा ये देखा कैसे नीचे कर रहा है। तो बस फिर आग सेक के निकल के हम बाहर दुकान के। तो आज मौसम बहुत अच्छा था, पूरा ऐसे अलग सा ही वेदर था, रोमांटिक वेदर कह सकते हैं इसको। मज़ा आ गया आज इस वेदर में। ठंड थी बट चलो वेदर भी अच्छा, ज़रूरी भी थी ये बारिश, क्योंकि बारिश जब तक नहीं होती तो बुरा ही हाल था। 2-3 दिन में तो गर्मी बहुत हो गई थी अगर बारिश नहीं होती। एक बारिश ने बिल्कुल वापस ठंड ले आई। तो हम बैठे आग सेकने के लिए। ये हमारा फिरोज़ है कि हमारे लिए पानी लाया। तो पानी पी के मैंने इसको कैमरा किया इसके सामने। ये शर्माने लग गया। मैंने कहा इधर आना, कहता नहीं। तो अभी देखना क्या करेगा ये। मैंने कहा क्या हो रहा है यहाँ पे, यूँ खड़ा है, कह रहा है ठंड लग रही है। मैं कैसे, अभी बताएगा कैसे लग रही है। आग सेकने लग गया। मैंने ये देखो ठंड लग रही है। अभी इसको इसने बोला ना ठंड लग रही है, अभी देखना दूसरा भी आएगा। वो कहता है कि मेरे को ही कैमरा दो, सारा टाइम कैमरा टाइम मेरे को ही दो। ये देखना अभी कह रहा है ये देखो ठंड। ठंड लग रही है इसको सारा कैमरा टाइम चाहिए। धुआं भी पड़ रहा था। फिर हमने थोड़ी रील शूट की निकल के दुकान से, क्योंकि आज काम था नहीं। मंडे को 26 जनवरी है तो छुट्टियां ही हैं, तो लड़के भी सारे घर चले गए, तो काम शाम था नहीं। फिर हम निकल गए मंडी से हाईवे की तरफ। आज हम जा रहे थे मोमाया। ऐसे छोटा भाई जाता है या पापा जाते हैं, तो आज पापा बिजी थे तो आज मेरी टर्न थी। तो हम चले, मोमाया मंदिर है हमारे यहाँ पे जम्मू में। जो जम्मू वाले हैं उनको तो पता ही होगा, तो वहाँ पे जा रहे हैं। ये हाईवे, ये भी सारा काम लगा हुआ है। जिस दिन ये काम कंप्लीट हुआ ये हाईवे का लुक ही बिल्कुल चेंज हो जाएगा, और फिर गाड़ी चलाने का भी मज़ा आता है ऐसी हाईवे पे। अभी जहाँ देखो वहाँ खड्डे हैं, वहाँ पे टूटी हुई रोड्स हैं, कट टर्न है, सिंगल रोड हो जाती है कभी कहीं, तो वो दिक्कत करता है। बस अब मोस्ट प्रॉब्लली 1.5 साल 2 साल है मैक्सिमम काम कंप्लीट हो जाएगा अब ये पूरा। और एक बार ये काम कंप्लीट हो गया तो फिर तो ये हाईवे टॉप नॉच हाईवे हो जाएगा। जैसे वो बना नया बड़ौदा हाईवे, बड़ौदा बॉम्बे हाईवे, तो वैसा ही ये हाईवे बन जाएगा। ये देखो सिंगल हो गई हुई है यहाँ से, तो अब आगे से भी गाड़ियाँ आ रही हैं, आगे पीछे से भी आ रही हैं। तो हम जा रहे हैं सिंगल रोड पे। तो आगे वही सिंगल रोड पे हो जाती है ट्रैफिक, क्या कर सकता है कोई, क्योंकि एक साइड ही से जाना है, दूसरी से उसी साइड से आना है लोगों ने,
तो फिर कोई आहिस्ता चलता है, कोई रुक के चलता है, कोई ट्रक चल रहे हैं, कोई कुछ है। तो जैसे ये लोग देखो, जहाँ मन किया वहाँ पे टर्न कर लिया, सेंटर से ही हाईवे है, इनके लिए हाईवे नहीं, इनके लिए गली है। फिर हम पहुँच के मोमाया। तो ये देखो ऑफ रोडिंग करवा रहा हूँ रेंज रोवर स्पोर्ट्स को। लोग ऐसे शो पीस के तरह रखते होंगे गाड़ी को, बिल्कुल ऐसे मज़े से चलाने के लिए। और हमारी देखो कहाँ कहाँ, हमारी तो डेली ड्रिवन गाड़ियाँ ने सारी। लोग हफ्ते में, महीने में एक बार निकालते होंगे, हम रोज़ निकालते हैं, रोज़ चलाते हैं। गाड़ी ली है चलाने के लिए, ली है, कोई घर पे सजाने के लिए कोई ली है। जब चलाई ही नहीं तो क्या फ़ायदा उसका। बड़े ऐसे लोग हैं जिनके पास 2013-14 में गाड़ियाँ ली हुई हैं, 15-16 में ली हैं, वो घर पे ऐसे जाके रखी हुई हैं ऐसे ही। ये हम आगे, ये हम हनुमान जी की सेना को गाजर डाल रहे हैं, केला डाल रहे हैं। ये देखना अभी कितनी ज़्यादा सेना इकट्ठी हो जाएगी हनुमान जी की। तो ये मुझे कहता आगे से देखो, आगे भी है। मैं कहा कोई बात नहीं, तू डाल, देखते हैं आगे को। देखो कैसे, आज बारिश थी ना, आज कोई आया भी नहीं होगा। ऐसे क्या होता है कि सारे लोग कोई ना कोई निकलते निकलते डाल जाता है कुछ ना कुछ। तो आज बारिश थी, बारिश में कोई भी नहीं आया होगा, तो वही तभी इतनी सेना इकट्ठी होगी, नहीं तो इतनी सेना होती नहीं है, क्योंकि बिखर जाते हैं ना। और साथ में अभी बारिश रुकी थी, तो इसलिए थोड़ा जंगल से बाहर भी निकले होंगे ये अंदर से। तो गाजर डाली इनको, तो देखना अभी जैसे केला निकलेगा ना, ये गाजर, सारी गाजर छोड़ के केले की तरफ भागेंगे। बस अभी देखना, ये निकला केला, ये देखना कैसे झुंड बना के खड़े हो जाएंगे। देखो जो नहीं भी थे वो भी आ रहे हैं, अब कहाँ कहाँ से आ रहे हैं देखना, हर एंगल से आएंगे। ये केले निकले ना, ये देखना कहाँ कहाँ से, इनको दूर से ही पता चल गया अब केले आ गए हैं। ये देखो एक तो ये गाड़ी के ऊपर चढ़ा हुआ है, इसने तो पूरी गाड़ी गंदी कर दी। ये शुरू से इसकी यही आदत है, इसको जब भी मोमाया इधर आऊँ ना, तो ये अकेला ऐसा है जो गाड़ी के ऊपर चढ़ेगा। और ये नहीं एक ही जगह चढ़ के खाएगा, पूरी गाड़ी पे छलांगे मारेगा, आगे पीछे इधर उधर। इधर देखो केला देख के सारे कि इधर आगे आगे। और यहाँ पे ये नहीं है कि कोई काटेगा या कुछ, क्योंकि पुराने आते हैं तो आदत होगी हुई है, इनको पता है कि कैसे ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, आपकी पैंट पकड़ेंगे। वो देखना वो कैसे डर के अंदर बैठा हुआ गाड़ी में, वो निकल ही नहीं रहा बाहर, कहता नहीं मैंने नहीं निकलना। तो यहाँ पे क्या, ये देखो कैसे आ गई हूँ। अभी 2 मिनट पहले यहाँ पे एक आधे थे, तो जैसे केला निकला तो गाजर सब ने छोड़ दी, केला सारे खाने लगे। वो देखो केले सारे केले के ऊपर है, गाजर कोई भी नहीं अभी। अब बेचारे गाजर वही खाएंगे जिनको केला नहीं मिला है। वैसे हमारे इंसानों में जो ज़्यादा ताकतवर है तो उसकी चलती है, जो कमज़ोर है उसकी कौन सुनता है। तो वैसे इन्हीं में भी है, जो ताकतवर होगा वो उसको केला मिल जाएगा, जो नहीं होगा ताकतवर वो गाजर भी सहारा करेगा। ये देखो सारी गाड़ी पीछे तक गंदी कर गया पूरी, वो एक जगह से भी नहीं। फिर हमने थोड़ा ऐसे रील शूट करने लगे इसकी, निकालते हुए यहाँ से। अभी देखना कि कैसे गाड़ी उतरवाऊँगा पूरे ऐसे। अभी वीडियो में शायद से दिखे नहीं दिखे, बट पूरी गाड़ी ऐसे स्लांट हो गई थी नीचे की तरफ, इतना वो था, ढलान थी, ये सीधी ढलान थी, नीचे पत्थर थे। इसको क्या ही फ़र्क पड़ता है, ये वीडियो में इतना नहीं दिख रहा है, बट असली में बहुत ऊंचा था ये, नीचे इतने बड़े बड़े पत्थर थे। तो इसको मैंने बिल्कुल ऑफ रोड मोड पे रखा हुआ था सबसे ऊपर। तो ये इसकी हाइट देखो कितनी ऊपर हो गई थी इसमें ऑफ रोड मोड में। ये फिर हमने थोड़ी रील वगैरह शूट की गाड़ी की, क्योंकि पीछे स्काई बहुत सुंदर था, सनसेट भी बीच में हो रहा था, तो थोड़ा थोड़ा तो क्लाउड भी था, तो क्लाउड हट रहे थे। फिर हम आए घर जा रहे थे, फिर हमें मिल गए रास्ते में सैमी सिंह। हमने गाड़ी साइड में रखी, इन्होंने हमें दूर से देखा तो कौन मिल गया हमें? नमस्कार गाइस, कैसे हो आप सब? ठीक हो? ये चैनल गाइस को फॉलो करो, गाइस तो क्या कर रहे हैं? फॉलो करो, सब्सक्राइब करो जल्दी से जल्दी। और सुनाओ भैया जी।
फैमी भैया को अलविदा करके हम आगे घर पे गाड़ी लगा के हम उतरे तो व्यू बहुत प्यारा आ रहा था। पीछे आसमान पूरा ऐसे क्लाउडी ब्लैक क्लाउड्स बिल्कुल 0.5 में कितना प्यारा व्यू आ रहा था। तो इसी के साथ आज का करते हैं हम ब्लॉग एंड। सबको मिलते हैं कल। जय सिया राम, राधे राधे, गुड बाय। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें हमारे ब्लॉग।